आप 3 दशक से भी ज़्यादा समय से एक ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुमेध अब्दुल जी के अपहरण का मामला हो, चाहे सद्दाम हुसैन के पतन का मामला हो, या और भी बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो अखबारों में भी प्रकाशित हुई है और उसके मामले में आपको बड़ी प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। ऐसे ही वास्तु के क्षेत्र में भी आप कई बड़ी फैक्ट्रियों का एक तरह से परिवर्तन कर चुके हैं और बिल्कुल बंद होने के कगार पर पड़ी कई फैक्ट्रियों को जीवन दान देके, और उनका जो टर्नओवर है वो लाखों से वो कई करोड़ों में हो गया। अब इतने लंबे ज्ञान का अनुभव, एक लंबा अनुभव है आपको, तो आने वाली पीढ़ी को अपना ज्ञान आगे बढ़ देने के लिए आप किस तरीके की एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कर रहे हैं, या कुछ किस तरीके से देना चाहते हैं? दो बातें हैं राजेश जी, आपने ठीक फरमाया। करीब 40 साल से मैं इस फील्ड में सक्रिय हूँ, परंपरा का ज्ञान भी, और फिर मैंने सभी तरह का ज्ञान लिया। मीडिया ने भी मेरी बहुत मदद की। कि 4-5 मुख्य विषय हैं आपके जीवन के: धन, आध्यात्म, आपका स्वास्थ्य, आपके बच्चे, निजी जीवन, डोमेस्टिक लाइफ। इन सब को अच्छा करने के लिए मैंने फील्ड में काम किया और नए विद्यार्थी तैयार करने के लिए कोर्सेज चलाए। एक बात मैंने समझा कि आपके पास सरप्लस धन होगा तभी आप चैरिटी कर पाओगे, वरना चैरिटी नहीं कर पाओगे। दान भी तभी दोगे जब आपके पास पैसा हो। तो पहले तो इनको धनोपार्जन के लिए सिखाया जाए, बताया जाए। अब मैंने देखा इस देश के आधे बड़े इन्वेस्टलिस्ट मेरे क्लाइंट हैं। जब इंडस्ट्रीज की पूछते हैं तो वो बीवी बच्चों की बात नहीं करते, टर्नओवर बढ़ाने। अब शास्त्रों में टर्नओवर शब्द था नहीं, पर मैंने उन देवताओं को तलाश किया जो टर्नओवर बढ़ाते हैं और अपने विद्यार्थियों को वो सिखाया कि ज्योतिष और वास्तु के अच्छे प्रयोग से आप कैसे लौकिक समृद्धि बढ़ाओगे, कैसे आध्यात्म बनाए रखोगे, उसको इथिकल बना रहे जीवन में, और कैसे उसका टर्नओवर बढ़े। और चूंकि शुरू में तो मैं 20-20 साइट्स डेली देखता था, अब मैं उम्र का वो समझ लीजिए बाध्यता, मैं क्यों ना ऐसी फैक्ट्री को हाथ लगाऊं जिसके आज 1000 कर्मचारी हैं और वो 3000 हो जाए। निश्चित है कि उसका टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। इस देश के कई ऐसे बड़े घराने हैं जिनका टर्नओवर हमने 10, 15, 20 हजार करोड़ तक बढ़ाया, और इस तरह से इनडायरेक्टली मैंने लोगों को लोक कल्याण का काम भी हुआ और मेरी ब्रेड भी उसमें निकली। यही चीज मैं मेरे विद्यार्थियों को सिखाता हूं कि वो टर्नओवर मांगे तो कैसे बढ़ाना है, उनमें तलाक की स्थिति है तो घर को कैसे सुधारना है, उसके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर जाए उसके लिए कैसे वास्तु करें, ज्योतिष में क्या प्रयोग कराया जाए, कैसे उसके घर में स्थिर लक्ष्मी के प्रयोग कराए जाए कि उसके 7 पुश्तों तक वो धन घर में रुके। मैंने इन चीजों को कोर्सेज में शामिल किया। कोर्स तो साल 2 साल के होते हैं। मैंने उनको फील्ड ट्रेनिंग दी। फिर मैंने कहा तुमको बैनर सपोर्ट चाहिएगा, तो छोटे मोटे मामले मैंने विद्यार्थियों को देना शुरू किए, और उसके बाद उनसे कहा वर्षों तक हमसे जुड़े रहो, गुरु से कुछ लेना है तो गुरु से चिपके रहो। ये मेरी प्रणाली रही जो हर गुरु चाहता है। मुझे गर्व है कि मेरे कुछ विद्यार्थी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे जो मिला इस देश में किसी को नहीं मिला। इतने देशों में जाके अंग्रेजों को भी हमने पट्टी पढ़ा दी, और इस देश में भी। तो कहना ना होगा कि जब आपने एक बार अपना आप को सिद्ध कर दिया तो आपसे विद्यार्थी भी जुड़े रहेंगे, आपसे धनपति भी जुड़े रहेंगे, और इस तरह से आप समाज कल्याण में शास्त्रों को और विद्याओं को प्रयोग में ला सकते हैं। मैंने यही किया। जैसे आपके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि जो सिद्धस्तता आपने प्रश्न कुंडली में प्राप्त की, या षष्ठांश को लेकर जो भविष्यवाणियाँ की, वैसे ही कुछ घरों को लेकर भी या कुछ किलों को लेकर भी, जो पुराने समय से जो भूतों का भानगढ़ जिसको कहते हैं, उसको लेकर भी आपने बहुत सारी बातें की। तो वो उसका थोड़ा सा आप बताएं कि ये किस तरीके से आप मतलब आपने किया, और विद्यार्थी किस तरीके से समझे इसको। बहुत साधारण सी बात है, चाहे किले की जमीन हो चाहे साधारण मकान की, उस जमीन का लेआउट बना लिया ऑटोकैड में, वास्तु पुरुष को सुपर इम्पोज किया, फिर देखा कि वास्तु पुरुष कहाँ कहाँ पीड़ित हैं,
हमने उन पीड़ाओं को निकाला। अगर यहाँ मान लो अल्सर है, फोड़ा है, उसको हटा दो, उसके लिए हाथ काटने की कहाँ जरूरत है, उसको तोड़ फोड़ कराने की बहुत ज़्यादा कहाँ जरूरत है। एक तो ये किया। भानगढ़ एक एकेडमिक स्टडी का विषय है कि लोगों ने उसको भूतिया महल बना दिया, जिन ने उसमें, और मैंने उसमें स्पष्ट वास्तु दोष देखे, है ना। शास्त्रों में लिखा है कि, अब एकदम टेक्निकल आंसर आ रहा है, कि नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में सूची मुख, सुई के मुख बराबर भी छिद्र हो तो भूत पिशाच घर में आ जाते हैं। भानगढ़ में साउथ वेस्ट में गेट ऐसा है, जो गेट है वो साउथ वेस्ट में, तो जिनकी बात मुझे सत्य प्रतीत हुई, परंतु वो वास्तु दोष दिख रहा है मुझे साफ साफ। पर भानगढ़ कभी जो जयपुर की बड़ी राजधानी बन सकती थी इसलिए नहीं बनी कि वास्तु के भयंकर दोष उस निर्माण कला में। परंतु जयपुर दरबार उठ गए, चित्तौड़ इतना धनी नहीं बन पाया क्योंकि वास्तु का इतना एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान उन राजाओं को इतना नहीं था जितना जयपुर के राजाओं का था। तो मैंने देवताओं के वास्तविक चरित्र चित्रण को तलाशा कि वो देवता क्या दे सकते हैं। उन देवताओं का सम्मान करोगे तो वो देवता अपना गुण दे देंगे, उन देवताओं का अपमान करोगे निर्माण कार्यों के द्वारा या और किसी कारण से, वो आपको दंड दे देंगे। सिंपल सी मेथोडोलॉजी है। मैंने इस सबको आजमाया। पर जो लोग चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लोग स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं, लोग धन बढ़ाना चाहते हैं, और लोग रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शुद्ध वैदिक प्रयोगों में जाना पड़ेगा। आप इधर उधर की बातें मत लाइए, ना तो आप बीच में पिरामिड को लाइए, ना आप लाफिंग बुद्धा को लाइए, ना कुछ ऐसी चीज लाइए जो वैदिक नहीं है। मैंने वही सब किया, शुद्ध वैदिक शास्त्रों तक सीमित रहा और बहुत बड़े परिणाम आए। क्या प्रश्न कुंडली और षष्ठांश का भी मैंने पूछा था, क्या इससे किसी राजनेता को एकदम से आपने कुछ बताया हो और एकदम से वो लाभान्वित हुआ हो? नाम ना बताएं, लेकिन नहीं मैं नाम भी बताऊंगा। शेख हसीना वाजेद जब जेल में थी 2007 में, मैंने भविष्यवाणी की कि जनवरी 2009 में ये पुनः प्रधानमंत्री बनेगी। मैंने लिखित भविष्यवाणी की। वो उनकी असल जन्म पत्रिका पर आधारित थी क्योंकि उनके रिश्तेदार मेरे पास बैठे हुए थे। वो प्रधानमंत्री बनी। मेरी एक बड़ी सभा में सारा पत्रकार जगत गवाह है कि उन्होंने श्री चिश्ती जी, कलीमुद्दीन चिश्ती जी जो अंजुमन कमेटी के वाइस चेयरमैन है दरगाह अजमेर में, उन्होंने आके स्टेज पर इस बात को कबूल किया क्योंकि शेख हसीना वाजेद के मंत्री आ नहीं पाए थे। राजस्थान पत्रिका में, जिसमें आप उस समय थे संपादकीय क्षेत्र में, कि प्रश्न लगन से सुमेधा दुर्लभ जी का अपहरणकारों कब बरामद होंगी, आएंगी। मैंने प्रश्न लगन से जवाब दे दिया कि इतने क्रिमिनल थे, ये चेहरे मोहरे हैं और शनि मार्गी होंगे। ये बात है 12 फरवरी 2003 की। मैंने कहा 22 फरवरी 2003 को जिस दिन शनि मार्गी होंगे उस दिन अपहरण के सारे सूत्र खुल जाएंगे और अगले दिन सुमेधा दुर्लभ जी आ जाएंगे। 15 करोड़ की मांग थी सुमेधा दुर्लभ, तो तब तक मेरे पास असल जनपत्रिका भी आ गई थी उनके पीहर पक्ष से। जयपुर को ये जिज्ञासा थी अपहरण से भी ज़्यादा कि उनको खाना पीना दे, खुद दुर्लभ जी परिवार को भी खाना पीना भी दे रहे हैं कि नहीं। प्रश्न लगने से मैंने जवाब दिया दूसरे भाव में चंद्रमा तो उनको भोजन मिल रहा है, जूस मिल रहा है, और वो बात सच निकली। पर असल जन्म पत्रिका के आधार पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मेरे पास जन्म पत्रिका लेकर आए अटल बिहारी वाजपेयी जी की, यहीं जहां बैठ के अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, कि ये है उनके असल जन्म पत्रिका। ऑथेंटिक हो गई। मैंने भविष्यवाणी की अगले प्रधानमंत्री यही बनेंगे। मैंने अपने पत्रिका ज्योतिष मंथन में लिखा सिर्फ वाजपेयी और सिर्फ वाजपेयी, और सोनिया गांधी क्यों नहीं बनेंगी और कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। मैंने उसमें भविष्यवाणी की। उसी अंक में मैंने ये भी लिख दिया कि अंक जब तक हाथों में पहुंचेगा लोगों के, तब तक पाकिस्तान में नवाज शरीफ का पतन हो चुका होगा। तो ये जन्म पत्रिकाओं पर आधारित थी, है ना। ये मेदिनी ज्योतिष पर आधारित थी कि सद्दाम हुसैन का पतन 7 अप्रैल 2003 को होगा। सुमेधा दुर्लभ जी जैसे आई, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उदयपुर में हुई उसी साल, 2 महीने बाद ही। पत्रकार बड़े वो थे इच्छुक जानने के, तो मैंने कहा कि 7 अप्रैल 2003 को शनि वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे, और मिथुन राशि अमेरिका की है। शनि के बारे में प्रसिद्ध है कि जिस राशि में शनि आते हैं वो राशि भारी हो जाती है। तो युद्ध क्षेत्र में क्लाइमैक्स जब चल रहा हो तब अमेरिका की राशि में शनि आने का मतलब अमेरिका भारी हो गया। मैंने कह दिया 7 अप्रैल को सद्दाम हुसैन का पतन हो जाएगा और अमेरिका जीत जाएगा। उसी रात को 65 रैंक
बगदाद में घुस गए अमेरिका के, और सद्दाम हुसैन के 4 महलों पर उनका कब्जा होगा। इस तरह की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। एक डॉक्टर माहेश्वरी अपहरण कांड था मथुरा का, तब मेरे एक शिष्य के शर्मा इनकम टैक्स के वो थे वहाँ कमिश्नर मथुरा में, उनका फ़ोन आया कि साहब ये बात हुई, डॉक्टर साहब का अपहरण हो गया। मैंने प्रश्न लगाई, प्रश्न लगने में लिखता जब चंद्रमा पाप करतरी में हो तो मृत्यु हो जाती है। उनकी एक तरफ बृहस्पति था, जैसे सुमेधा दुर्लभ जी के था, चंद्रमा की एक तरफ पाप ग्रह था, एक तरफ शुभ ग्रह बृहस्पति था। मैंने कह दिया इनकी मृत्यु नहीं हुई है, अपहरण पैसे के लिए हुआ है, गन पॉइंट पर है, पैसे दे के छूटेंगे। मैंने अमाउंट भी बता दिया, उन्होंने उतना ही अमाउंट दिया और छूट गए। प्रश्न लगन का कौशल सबसे ज्यादा जब आया जब आसनसोल के प्रवीण गोयल को बच्चे को अपहरण कर लिया। पर अपहरण तो हो गया, पर उसमें दोनों तरफ शुभ ग्रह थे, खाली एक पाप ग्रह की दृष्टि थी। वो मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वो 2 करोड़ मांग रहे थे उल्फा वाले, मैंने कहा नहीं, ये 25 लाख से ज्यादा का मामला नहीं, और ये लड़का बरामद हो जाएगा और अपहरण करता पकड़े भी जाएंगे। उन्होंने पैसे भी दिए, छुड़ा भी लिया बच्चे को। जब पैसे देके छुड़ाए तो पकड़े क्यों जाएंगे? अपहरणकर्ताओं ने गलती की, बच्चे को 1 दिन के लिए आसनसोल से उत्तर प्रदेश में गया। मेरा अनुमान है कि लोकल सेटिंग होगी उनकी, उत्तर प्रदेश वालों को पता नहीं था। उन्होंने ट्रेस किया बच्चे को, अपहरणकर्ताओं को पकड़ लाए। तो प्रश्न से भी कुछ कमाल किए जा सकते हैं, पर ये भाग्य की बात है, ज्योतिषी का भी भाग्य होना चाहिए बताने से पहले। ये थे सतीश शर्मा जी के साथ हमारी मुलाकात। हम एक फिर आपके पास उपस्थित होंगे वास्तु और ज्योतिष के नई गुत्थियों को सुलझाने के लिए।